हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज का जो सेशन होने वाला है ग्रुप डी में पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न है, इट मीन्स जीके और जीएस के, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्लास 14 है और भी जो क्लासेस मैंने करवा रखे हैं ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है, वह है ऑप्शन आवेग, भार, संवेग, त्वरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? ऑप्शन स्टिवनाइट, सिनेवार, बॉक्साइट, आर्सेनिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनेवार। और ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके जो रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न, दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया लेकिन हाइपरमेट्रोपिया नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अगला प्रश्न, कौन एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन एस्केरिस, केंचुआ, नेरिस, जोंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्केरिस। अगला प्रश्न, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? ऑप्शन अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, तनाव, समतली बल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है। ऑप्शन सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है, सामान्य से दूर और गति बढ़ती है, सामान्य की ओर और गति बढ़ती है, सामान्य से दूर और धीमा हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। अगला प्रश्न, किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? ऑप्शन जेवीएस हेल्डेन, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, स्टैनली मिलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेगर मेंडल। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? ऑप्शन मोसले, डोवेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोसले। और अगर परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार जो है उसके द्वारा मेंडलीव ने किया था। अगला प्रश्न, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है। ऑप्शन तेज गति, कम गति, अधिक आवेग, समान गति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समान गति। अगला प्रश्न, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, स्पिंचर मांसपेशियों के मूत्राशय और मूत्रमार्ग के बीच मौजूद होने पर, मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर, मूत्राशय के आसानी से नहीं भरने पर। इसका सही आंसर हो जाएगा मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दाब का केंद्र, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, घर्षण का केंद्र, द्रव्यमान का केंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। अगला प्रश्न, 5 से 8% एसिडिक एसिड को कहा जाता है? ऑप्शन इथेनॉल, ग्लाइसियल एसिटिक एसिड, एस्टर, सिरका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिरका। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन किसमें होता है? ऑप्शन रिक्तिकाएं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? ऑप्शन स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, जीवितक, कोलेनकाइमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? ऑप्शन टेस्टोस्टेरॉन, पशु हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरॉन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? ऑप्शन कॉपर सल्फेट, जिप्सम, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? ऑप्शन 1/6 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 1/5 गुना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/6 गुना। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 25 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी, 28 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 जनवरी। अगला प्रश्न, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है? ऑप्शन CaOH का होल 2, CaOH, CaOH2, CaOH। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CaOH का होल 2। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन 1815 ईस्वी, 1840 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1835 ईस्वी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1815 ईस्वी। तो थैंक यू। अगर आप इस तरह से रीजनिंग के क्लासेस और जीके जीएस या मैथ के क्लासेस देखना चाहते हैं तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम को, और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।